Hello students, welcome again. Today we will read part 2 of the chapter Princess September. So let's start. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. नाउ अब देखो प्रिंसेस सेप्टेम्बर शी वॉज़ वरीड अबाउट द बर्ड, है ना। वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रही थी बर्ड को लेकर, और उसको ऐसा लग रहा था मानो कि उसको काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लंबा समय हो गया और वो लौट कर नहीं आया है. Something might have happened to him. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. ना उसके माइंड में अब देखो बेटा बहुत सारी बातें आने लगी और वो सोचने लगी कि कुछ उसको हो गया है शायद, क्या पता. बिकॉज हॉक्स और स्नैर्स का, है ना. स्नैर्स मीन्स क्या होता है, ट्रैप्स, जो नेट्स होते हैं बर्ड के लिए. सो क्या पता वो किसी ट्रबल में फंस गया हो. बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स. अब उसके माइंड में देखो दूसरा थॉट क्या आता है कि क्या पता ये भी तो हो सकता है कि वो उसको भूल गया हो, वो शायद किसी और को लाइक करने लग गया हो. दैट वुड बी ड्रेडफुल. और ये जो थॉट था ये बहुत ही डरावना था, है ना. शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन. और उसने तो केवल वो क्या सोचने लगी, वो विश करने लगी कि वो बस सेफली जो है एक बार वापस आ जाए. Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. और अचानक से जो सितंबर है उसने ट्वीट 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 मीन्स चिपिंग ऑफ द बर्ड, उसकी आवाज़ सुनी, है ना. चींची की आवाज़ सुनी उसने और उसने देखा कि जो बर्ड है उसके शोल्डर पर बैठा हुआ है. I wonder what on earth had become of you, said the princess. अब देखो बेटा जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने क्या बोला, प्रिंसेस ने बर्ड से, कि मैं तो परेशान थी कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो तो नहीं गया है ना. आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड. अब देखो बर्ड ने क्या कहा, मैं जानता था कि तुम परेशान होगी. The fact is I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay. But I thought you would be anxious. अब देखो बात क्या है. अब वो बोलता है कि बात ये थी कि आज तो मैं बिल्कुल वाकई नहीं आ रहा था, आज रात को जो है मैं नहीं आ पा रहा था. क्यों, ऐसा पूरा चांस था कि वो नहीं आता, है ना. Why? Because his father-in-law वॉज गिविंग अ पार्टी. क्योंकि उसके जो फादर इन लॉ हैं वो एक क्या कर रहे थे, एक पार्टी दे रहे थे और सब लोग क्या चाहते थे कि वो वहीं रुक जाए. लेकिन बट आई थॉट, लेकिन बर्ड को क्या लगा, बर्ड को लगा कि तुम जो है परेशान हो जाओगी, तुम चिंता करोगी, इसलिए जो है मैं आ गया. Now under the circumstances this was a very unfortunate remark for the little bird to make. अब देखो ये जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें ये जो बर्ड ने जो रिमार्क किया था कि मैं आज रात आ ही नहीं रहा था, है ना. नियरली डिडंट कम मीन्स क्या है कि अब मैं वाकई जो है नहीं आ जाने की बिल्कुल भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे, है ना. सो ये जो सर्कमस्टांसेस, कौन से सर्कमस्टांसेस बेटा, जिस तरह से जो प्रिंसेस जो थी सितंबर, उसकी सिस्टर्स जो उसको जिस तरह से वॉर्न करके गई थी, एंड उसके बाद प्रिंसेस सितंबर जो कि अनकम्फर्टेबल फील हो रही थी, उसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, वो अनईजी हो गई थी, वो उस बर्ड को लेके बहुत ज़्यादा वरीड थी, है ना. तो ये जो रिमार्क था कि मैं नहीं आ रहा था, ये क्या था, अनफॉर्चुनेट रिमार्क था. क्योंकि इसके बाद जो है प्रिंसेस सितंबर डिसाइड कर लेती है कि उसको अब केज में ही रखा जाए. ओके इसीलिए क्या बोला है कि ये जो रिमार्क था वो क्या था, दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक. ओके. September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risks. अब देखो इसीलिए उसने बिल्कुल, उसका तो दिल ज़ोर से धड़कने लगा, है ना. उसको तो जो है उसको ऐसा ही लगा कि मानो कि उसको जो है वो चीज़ होने वाली थी जो कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना. और उसने उसी वक्त जो है मेड अप हर माइंड, मतलब डिसीजन ले लिया कि अब वो कोई और रिस्क नहीं ले सकती है. सो शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड. और इसीलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और बर्ड को पकड़ा. एंड द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, popped him in and shut the door on him, that for a moment
ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। अब देखो उसने क्या किया, बर्ड जो है उसको बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आया, बट ही वॉज सो सरप्राइज। लेकिन वो सरप्राइज हुआ जब वो उसको केज में लेके गई, उसको केज के अंदर डाला और डोर जो है वो बंद कर दिया। उस मोमेंट तक उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या बोला जाए, कैसे रिएक्ट करे। किसको नहीं समझ में आया बेटा? बर्ड को। ओके, बिकॉज बर्ड ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो उसको जो है केज के अंदर डाल देगी। But in a moment or two he hopped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" अब देखो, लेकिन एक दो उसी मोमेंट है ना, बट इन अ मोमेंट और टू, कुछ ही पल में जब उसको समझ में आया सब कुछ कि क्या हो रहा है, तो उसने जो है वो हॉप अप मतलब उचक के जो आइवरी पर्च, जो रेस्टिंग प्लेस होती है बर्ड्स के लिए केज के अंदर है ना, उस आइवरी पर्च पे बैठा और उसने कहा, उसने क्या पूछा उससे, व्हाट इज़ द जोक, ये क्या मजाक है ना, तुमने मुझे केज में क्यों डाल दिया? उसके कहने का मतलब तो यही था। सो प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या रिप्लाई करती है बेटा, देयर इज़ नो जोक said September, but some of mama's cats are prowling about tonight and I think you were much safer in there. अब देखो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अभी भी झूठ बोला उससे है ना, और उसको क्या कहा कि देयर इज़ नो जोक, कोई मजाक नहीं है, एक्चुअली क्या है ममा की जो कुछ कैट्स हैं वो आज क्या है घूम रही हैं और तुम जो है आज इस केज में जो है ज़्यादा सेफ़ रहोगे। सो बट उसको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर उसकी सेफ्टी के लिए सब कुछ किया है तो उसको जो है फ़र्क नहीं पड़ा। सो उसने कहा, वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। सो बर्ड ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो तुम मुझे जो है मॉर्निंग में तो वैसे भी बाहर निकाल दोगी। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग, बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड। अब देखो बेटा अब हुआ क्या, उसने सपर भी अच्छे से खाया, बहुत अच्छे से जो है खाया सपर, एंड देन उसने गाना गाना स्टार्ट किया, बट इन द मिडल, लेकिन जैसे ही वो सॉन्ग के मिडल में पहुंचा ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। वो रुका क्यों? बिकॉज अब वो केज में था है ना, वो फ्रीडम जो है उसको नहीं मिल पा रही थी। सो उस बर्ड ने क्या कहा, आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद मी, ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। और बर्ड ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आज मेरे साथ क्या मैटर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बट मुझे आज गाना गाने का है ना, आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, आज रात मुझे गाना गाने का मन नहीं कर रहा है। सो सेप्टेम्बर कहती है, वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड। तो उसने कहा कि ठीक है तुम सो जाओ फिर तो इसके बजाय है ना। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। और उसने इसीलिए क्या किया, विंग के नीचे अपना सर रखा और एक मिनट में जो है सो गया। September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. अब देखो इसलिए सितंबर भी सोने चली गई, और लेकिन जैसे ही डॉन ब्रोक यानी सवेरा हुआ है ना, जैसे ही जो है सुबह हुई, शी वॉज अवेकन। हु वॉज अवेकन? प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो जाग गई, क्योंकि जो लिटिल बर्ड है वो बहुत अपने टॉप ऑफ द वॉइस पे चिल्ला रहा था, उसको आवाज़ दे रहा था और क्या कह रहा था, वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड। अब देखो बेटा बर्ड जो है वो चिल्ला रहा था और कह रहा था, उठो उठो जल्दी उठो और इस जो है केज का जो डोर है उसको खोलो और मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलने दो। मैं क्या चाहता हूँ, एक गुड फ्लाई लेना चाहता हूँ। जब क्या है, वाइल द ड्यू मीन्स होता है बेटा ओस की बूंदें जो हैं अभी भी ज़मीन पर हैं तब तक, यानी जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें जो है वो बर्ड जो है गुड फ्लाई जो है वो लेना चाहता था, एक उड़ान भरना चाहता था। बट सेप्टेम्बर क्या रिप्लाई करती है, यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर जो है वो उसको क्या रिप्लाई देती है कि तुम जहाँ हो वहाँ सही हो, ओके वहाँ अच्छे हो। लेट मी आउट सेड द बर्ड लिटिल बर्ड। अब देखो वो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर निकलने दो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ओके अब उसने कहा कि जहाँ तुम हो वहीं पर ठीक हो, वहीं पर अच्छे हो, तो वो चिल्लाने लगा कि मुझे तो बाहर निकलना है ना, मुझे बाहर निकालो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुडंट, एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। अब इसीलिए वो क्या करने लगा, वो जो बार्स थी है ना, जो केज की जो बार्स थी, जो सलाखें थी, उसमें से स्लिप करने की कोशिश करने लगा है ना, कोशिश करने लगा कि वो निकले, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट, है ना, वो नहीं निकल पाया ऑफ कोर्स। फिर उसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से जो है मारने की कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स वो उस जो डोर था केज का उसको भी नहीं खोल पाया। देन द 8 princesses केम इन एंड लुक्ड एट हिम।
और तभी जो है वो प्रिंसेसेस जो उसकी जो सिस्टर्स थी वो आई और उसको देखा, और उन्होंने प्रिंसेस सितंबर से क्या कहा, दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। और सितंबर से कहा कि तुमने जो है बहुत ही बुद्धिमानी दिखाई हमारी एडवाइस मान के। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। और साथ में प्रिंसेस सितंबर को भी क्या कहा कि ये बहुत जल्दी जो है यहाँ पे रहना सीख जाएगा, है ना, यूज टू हो जाएगा, केज का आदत हो जाएगी इसको पिंजरे की। और उसने क्या, उन्होंने और क्या कहा उसको, प्रिंसेस सितंबर को, कि इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट, कि और कुछ ही दिनों में तो वो ये भी भूल जाएगा कि वो कभी फ्री भी हुआ करता था, है ना, इस तरह से फ्रीली उड़ा करता था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट। अब देखो लिटिल बर्ड जो था ना बेटा, वो इतना समझदार था कि जब तक वो सिस्टर्स थी, उसकी जो प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर्स थी, तब तक तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वो लोग चली गई वो वापस से चिल्लाना जो है स्टार्ट होने लगा कि मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सितंबर। तो सितंबर क्या कहती है कि सिली मत बनो, मूर्ख मत बनो, है ना, ये सब बेवकूफ़ी मत करो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। और फिर सितंबर कहती है कि मैंने तुम्हें केज में इसलिए डाला है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, है ना, बहुत लाइक करती हूँ तुम्हें, बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे, और मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तुमसे ज़्यादा अच्छा मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ और तुम्हारे बारे में समझती हूँ, है ना, सो जो तुम्हारे लिए कर रही हूँ इट मीन्स अच्छा ही है। और वो फिर वो उसको क्या कहती है कि सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, तो तुम तो मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गाओ और मैं तुम्हें जो है पीस ऑफ शुगर दूंगी, है ना। नाउ जो है शुगर मीन्स मिश्री का जो टुकड़ा है वो दूंगी मैं तुम्हें। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang अ नोट। लेकिन वो जो बर्ड है वो तो एक कॉर्नर में जो है पिंजरे के कोने में खड़ा हो गया, लेकिन उसने एक भी नोट जो है, कोई भी गाना जो है वो नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग। ठीक है, अब देखो जो प्रिंसेस सितंबर है वो गुस्सा हो गई, उसने कहा कि इस तरह से बिहेव जो तुम कर रहे हो, जिद जो कर रहे हो, उसका क्या मतलब है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम गाना गा के अपने सारे परेशानियाँ, सारे ट्रबल्स क्यों नहीं भूल जाते हो। ओके सो वो उसको क्या कहती है कि तुम इतना सैड मत हो, इतना ज़्यादा जो है ज़िद मत करो, ठीक है, उदास मत हो, और तुम तो गाना गाओ और सारे अपने ट्रबल्स भूल जाओ। हाउ कैन आई सिंग आंसर्ड द बर्ड। लेकिन बर्ड कहता है कि मैं गाना कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज़ एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। वो कहता है कि मैं तो क्या देखना चाहता हूँ, ट्रीज़ देखना चाहता हूँ, लेक देखना चाहता हूँ, मैं ग्रीन राइस जो फील्ड्स में ग्रो हो रखे हैं उनको देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड। तो प्रिंसेस सितंबर कहती है मैं तुम्हें डेली बाहर लेके जाऊंगी, डेली घुमाने लेके जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी दैम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। तो बर्ड जो है उसको एक्सप्लेन करता है कि वो सेम थिंग नहीं है ना। जो सारी चीज़ें होती हैं लाइक राइस फील्ड्स हैं, चाहे वो लेक है, चाहे विलो ट्रीज़ हैं, उनको पिंजरे जो बार्स होती हैं केज की, है ना, पिंजरे की जो सलाखें होती हैं उनसे देखना अलग चीज़ होती है। वो फील करना चाहता था फ्रीडम को, है ना, वो फ्री होना चाहता था एक्चुअली। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंशियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। अब देखो ना तो बर्ड ने गाना गाया ना उसने कुछ खाया, सो प्रिंसेस जो है वो थोड़ी सी एंशियस हो गई, थोड़ी सी वरीड हो गई, चिंतित हो गई, और इसलिए उसने ये सब कुछ जाके जो है अपनी सिस्टर से पूछा कि वो उसके बारे में या इस चीज़ के बारे में क्या सोचती हैं। तो जो सिस्टर्स हैं उन्होंने क्या कहा, यू मस्ट बी फर्म दिस सेड। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम तो बस फर्म बनी रहो, दृढ़ बनी रहो, है ना, तुम मत हिलो, वो जिस तरह से एक्ट कर रहा है करने दो, वो दिखावा कर रहा है बस। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई शी आंसर्ड। लेकिन प्रिंसेस सितंबर जो है वो कहती है कि लेकिन अगर वो इस तरह से नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड, ही मस्ट नो वॉट यू आर ओनली थिंकिंग, that you are only thinking of his own good. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him. नाउ देखो प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर्स हैं वो क्या कहती हैं कि अगर वो इस तरह से करेगा ना, इस तरह से एक्ट करेगा तो उसके लिए वो तो बहुत ही अनग्रेटफुल है फिर तो, है ना। क्यों, अगर बिकॉज ही मस्ट नो
कि उसको मालूम होना चाहिए कि तुम उसकी जो भी कुछ कर रही हो वो उसके अच्छे के लिए कर रही हो, तुम उसके अच्छे के बारे में ही सोचोगी। और अगर वो इस तरह से ऑब्स्टिनेट रहेगा, इस तरह से ज़िद करेगा, है ना, ऐसा ही बना रहेगा और मर जाता है, तो उसके साथ सही होता है और तुम्हारा भी जो है उससे पीछा छूट जाएगा। Now September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. अब देखो सितंबर को ये चीज़ समझ में तो नहीं आई कि उसका अच्छा कैसे होगा इन सब चीज़ों में, ठीक है, बट वहाँ पर देखो मेजॉरिटी थी, है ना, वो तो 8 थी और यहाँ पर ये एक थी, सिंगल थी, तो उसको लगा कि जो 8 सिस्टर्स उसकी जो बात कह रही हैं वो शायद सही होगी और सबकी सब बड़ी भी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केज बाय टुमारो, शी सेड, और उसने कहा कि शायद वो कल तक जो है यूज टू हो जाएगा, पिंजरे में रहने की उसको आदत हो जाएगी। बट देखते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ। And next day when she awoke she cried out good morning in a cheerful voice। और नेक्स्ट डे जैसे ही प्रिंसेस सितंबर उठी उसने बहुत ही चेयरफुल, बहुत ही हैप्पीली मूड में जो है क्या कहा, गुड मॉर्निंग विश किया, किसको, बर्ड को। शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, कोई भी आंसर नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज, और इसीलिए जब उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला तो वो अपने बेड से उठी और कहाँ भागी, केज की तरफ भागी। She gave a startled cry, for there the little bird lay at the bottom on his side with his eyes closed and he looked as if he were dead। और जैसे ही उसने जो केज है उसके पास में जाके देखा तो उसने देखा कि जो बर्ड है वो बॉटम में गिरा हुआ है ना, उसकी आइज़ जो है वो बंद है, ऐसा लग रहा था मानो कि वो मर चुका है। और वो बहुत ज़ोर से ये सब देख के जो है चिल्ला उठी, रोना स्टार्ट हो गई। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसने क्या किया, ओपन किया डोर और उस अपना हाथ अंदर बढ़ा के उसको बाहर निकाला। शी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, और उसने जो है एक राहत की सांस ली, है ना, एक आह भरी, क्योंकि उसने फील की उसके जो लिटिल हार्ट था वो अभी भी क्या कर रहा था, बीट कर रहा था, धड़क रहा था, है ना, उसने उसकी धड़कन जो है वो महसूस की। और फिर उसने क्या बोला ना, उसी बेटा, अब जब से उसने जो है हार्ट बीट उसकी जो है फील की तो उसने क्या कहा बर्ड से, वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा कि उठ जाओ लिटिल बर्ड, है ना, जब बिकॉज उसकी आइज़ जो थी वो कैसी थी, क्लोज थी, बंद हो रखी थी। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और वो रोना स्टार्ट हो गई, है ना, बिकॉज उस बर्ड की जो कंडीशन थी वो देख के वो रोना स्टार्ट हो गई, और उसके जो टीयर्स थे वो किस पे गिरे, उस बर्ड पे गिरे। और जैसे ही उस बर्ड ने ही ओपन हिज आइज एंड सॉ, जैसे उसने बर्ड ने जो है आइज़ ओपन की, उसने देखा कि जो केज था, है ना, जो बार्स थी वो अब नहीं थी, है ना, अब वो बाहर आ चुका था, फ्री हो चुका था। सो कैसा फील होगा, ऑब्वियसली वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ये देखकर। I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing I die, he said। The princess gave a great sob। अब देखो उसने बर्ड ने जो है क्या बोला कि मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक कि मैं फ्री नहीं हूँ, और मैं नहीं गाऊँगा अगर तो मैं मर जाऊँगा। सो प्रिंसेस ने जो है एक लंबी आह भरी और उसने क्या कहा, देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड, आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, but I never knew it would kill you. I love you enough to let you be happy in your own way। और फिर प्रिंसेस सितंबर कहती है तो फिर ठीक है, तुम अपना फ्रीडम रखो, है ना, फ्रीडम ले लो। मैंने तुम्हें इस गोल्डन केज में इसलिए बंद किया था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और मैं चाहती थी कि केवल तुम मेरे ही रहो, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि ये चीज़ जो है वो तुम्हें मार डालेगी, और मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि जैसे तुम जीना चाहो वैसे जी सकते हो, है ना, वो उसको छूट दे देती है, उसको फ्री कर देती है अब। सो शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर। अब देखो इसलिए उसने विंडो ओपन की और उसने जो है कहाँ रख दिया, जो बर्ड है, लिटिल बर्ड है ना, उसको सिल पे बिठाया और उस जो बर्ड है उसने थोड़ा सा बो किया, ओके। और फिर जो प्रिंसेस सितंबर है उसने कहा कम एंड गो एज यू विल, ओके। और उसने क्या कहा कि तुम
आओ जाओ, अपने अकॉर्डिंग आओ, अपनी इच्छा से आओ जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हें कभी भी केज में जो है नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड। अब बर्ड भी प्रॉमिस करता है, बर्ड भी कहता है कि मैं बिल्कुल आऊँगा बिकॉज मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो। और फिर वो कहता है कि और मैं तुम्हारे लिए अच्छे गाने भी गाऊँगा, लवलीस्ट सॉन्ग्स जो मैं जानता हूँ वो सारे गाने तुम्हारे लिए गाऊँगा। आई शैल गो फार अवे, है ना। अब देखो वो क्या कहता है बर्ड की, यस ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत दूर चला जाऊं, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू। सो कहता है कि यस हो सकता है बेशक कि मैं बहुत दूर चला जाऊं, लेकिन मैं हमेशा वापस आऊँगा बिकॉज आई शैल नेवर फॉरगेट यू। और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। अब देखो बेटा, उसने अपने आप को एक और शेक दिया, अपने आप को हिलाया और उसने कहा हे भगवान मैं कितना स्टिफ हो गया हूँ, कितना अकड़ गया हूँ। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। और उसके बाद उसने अपने विंग्स खोले और आसमान में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली। अब देखो लेकिन वो बर्ड तो उड़ गया, है ना, बट द लिटिल प्रिंसेस वो तो आंसुओं में जो है वो रोने लगी, है ना, बहुत ज़्यादा जो है उसके आंसू आने लगे। बिकॉज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी और की हैप्पीनेस, जिसको आप प्यार करते हो उसकी हैप्पीनेस को आगे रखना, है ना, अपने से ज़्यादा जो है उसको मानना, उसको प्रेफर करना, उसको प्रायोरिटी देना। सो उसकी हैप्पीनेस, बर्ड की हैप्पीनेस को उसने क्या किया था, प्रायोरिटी दी थी। और इसीलिए अब वो जो है बहुत दुखी हो गई थी, बहुत ही सैड फील कर रही थी, वो रोना स्टार्ट हो गई थी। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट, और जैसे ही वो जो बर्ड है ना वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया, दूर हो गया, उसको ऑल ऑफ अ सडन उसको अचानक से जो है अकेलापन महसूस होने लगा, वो अकेलापन महसूस करने लगी। शी फेल्ट वेरी लोनली। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. और जब उसकी सिस्टर्स को ये सारी बात मालूम चली तो उन सिस्टर्स ने जो है उसका मजाक उड़ाया और क्या कहा कि वो बर्ड अब नहीं आएगा, वो वापस नहीं लौटेगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो आया फाइनली। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. अब देखो वो वापस लौट के भी आया, वो जो है सितंबर के जो है शोल्डर पर बैठा, उसने उसके हाथों से खाना भी खाया और उसके लिए गाना गाया जो उसने सीखा था जब वो बहुत अच्छी जगह पे, है ना, जो घूमा था वर्ल्ड में। तो वो जो सॉन्ग्स जो उसको जो सीखे थे उसने, वो सारे के सारे किसको सुनाए, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को सुनाए। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her. So she grew extremely beautiful. अब देखो सेप्टेम्बर, बिकॉज सेप्टेम्बर क्या करती थी बेटा, अपने विंडोज़ जो हैं वो दिन और रात खुली रखती थी। क्यों रखती थी? ताकि बर्ड जब चाहे तब वो जो है उसके पास आ जा सके, है ना। सो इसी वजह से ये उसके लिए भी बहुत अच्छा हुआ, है ना। क्यों? बिकॉज ओपन विंडो की वजह से फ्रेश एयर जो है उसको मिलती रही, है ना, सनलाइट उसको मिलती रही, एंड दैट्स वाई शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और इस वजह से जो है वो बहुत ही बेहद खूबसूरत जो है वो हुई। And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. और जब वो काफ़ी बड़ी हो गई, जब उसकी मैरिज की जो है एज हो गई, तब उसकी शादी किससे हुई? कंबोडिया के किंग से हुई, और उसको जो है वाइट एलिफेंट पे जो है बिठाकर उस सिटी में ले जाया गया। सो उसके लिए ऑनर था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसअग्रीएबल। लेकिन उसकी जो सिस्टर्स थी ना, वो तो कैसी थी, वो कभी भी विंडोज़ जो हैं वो ओपन करके नहीं सोती थी, जो बहुत ही अगली हुई, बहुत ही जो है बदसूरत हुई, एंड डिसअग्रीएबल ऑल्सो, है ना, ठीक है। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट। और अब देखो, है ना, वो इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी थी, इतनी ज़्यादा जो है डिसएग्रीएबल मतलब चिड़चिड़ी थी, बहुत ही उनका जो है नेचर जो था वो भी अच्छा नहीं था, एंड एक्सट्रीमली अगली तो थी ही वो। सो जब उनकी जो है शादी का टाइम आया तो उनकी शादी
जो है किससे करा दी गई थी, किंग जो थे उनके काउंसलर्स से, विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट। और उनको क्या दिया गया था, 1 पाउंड जो है वो चाय है ना, टी जो है वो, और एक सियामीज जो कैट है वो दी गई थी। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।